देखो, हम लोग ये पढ़े थे पिछले क्लास में कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक को अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल को हम कितना मान लेते हैं, ई नॉट। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता है कि पोलराइज होता है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट। ठीक है, तो अंदर जो नेट होता है, हम नेट का बात कर रहे हैं, ई नेट, वो कितना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट बाय के। नेट का बात करें, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा बाहर वाले का कितना टाइम्स, के टाइम्स, और अगर कंडक्टर हो तो जीरो। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होता है, तो जितना बाहर वाला है उसका 1/k टाइम्स। ठीक है, टॉपिक डालिए, डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर। हाँ हाँ, क्या क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म 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 हम्म, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा तुम देख लो, तुम्हारे लिए ठीक है ना, ठीक है। और आजू बाजू कोई बैचलर वैचलर, मतलब फैमिली वाला ही कुछ लोग, फैमिली वाला ही है ना। ठीक ठीक, पैसा है तेरे पास, उसका स्कैनर तो बोलो कि भैया हम आपको 1000 रुपये एडवांस कर देंगे। ठीक है, हाँ अभी तुरंत नहीं, हम क्लास खत्म कर लेते हैं, क्लास तुम देखो तो जाना, हम कर देंगे, ठीक है। ठीक ठीक, हाँ चलो देखो, जल्दी जल्दी, क्या हो गया, चलो इधर, इधर देख। अच्छा, पहले हम लोग क्या पढ़ा, हल्ला नहीं, पहले क्या पढ़े थे कि दो पैरेलल प्लेट्स होता था, उसमें याद है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज देते थे, और इसका एरिया ए और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होता था, डी। तो इसके अंदर याद है इधर प्लस आ जाता था, इधर, ठीक है, तुम लोग कितना पढ़ता है अभी तुरंत प्रूफ कर देते हैं हम, ठीक है। हाँ जी, ग्रीन शर्ट के, ग्रीन टी शर्ट के पीछे व्हाइट, हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जल्दी बता, छोड़ दे नहीं पढ़ता है तू, तू बता अच्छे से, जितना बताया वो नहीं सुन पाया तू, अब अच्छे से बोल। ठीक है, अ, हाँ जी तुम लोग दोनों बता, तू पहले बता। देखो हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, देखो हम प्रूफ कर रहे हैं अभी, लड़की लोग पढ़ती है छोड़ो, हम प्रूफ कर देते हैं, बताओ तो, क्यू बाय, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, बताओ, अंदर होता था क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ाई कर रहा है तुम लोग, और खाली एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। चलिए इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग डिराइव कर चुके थे। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं
तो अब मेरे को बताओ, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो कितना होना चाहिए? ये जिसमें रखा हुआ था उसके बाहर ये एक्सटर्नल है, तो हम लिखेंगे जो भी एक्सटर्नल है Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट का कितना टाइम्स, 1 बाय के टाइम्स, तो लिख सकते हैं Q बाय के एप्सिलॉन नॉट। हो गया। हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे? जितना भी चार्ज दिए थे डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, यही करते थे। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। अब डेल्टा वी जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे? डेल्टा वी इज इक्वल टू, याद है, E इंटू डी। अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये वाला। तो यहां लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये हो गया क्यू डी डिवाइडेड बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। इसको यहां पुट करते हैं, क्यू डी डिवाइडेड बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया। इसको हम अच्छे से थोड़ा सजा के लिखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू, ये लिखे। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तब कितना होता था? ए एप्सिलॉन बाय डी। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितना टाइम्स हो गया? के टाइम्स। यानी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो भी कैपेसिटेंस होता है वो सीधा कितना टाइम्स हो जाता है? के टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से सबसे पहला फायदा क्या हुआ? अच्छा, कैपेसिटेंस ज्यादा अच्छा है कि कम अच्छा है? अगर एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कम है और एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो कौन अच्छा कैपेसिटेंस है? ज्यादा वाला। एक कैपेसिटेंस होता क्या है? एनर्जी स्टोर। तो जो जितना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा उतना अच्छा है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से एक फायदा क्या हुआ? कैपेसिटेंस बढ़ गए। दूसरा फायदा, दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर इन दोनों को हम ऐसे ही रख देते तो ये दोनों, याद है, अट्रैक्ट करके सट जाता। तो अब क्या है कि दोनों के बीच डाइलेक्ट्रिक है तो अब ये सटेगा। तो पहला फायदा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और दूसरा फायदा सटेगा। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो सब लोग। और आज के बाद सीधा याद रखना, डाइलेक्ट्रिक डाले, कैपेसिटेंस जितना पहले था उसका सीधा कितना टाइम? के है क्या? के फॉर काइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबका अपना अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे सबका अपना अपना एक मास होता है, तेरा कितना मास है? 56, मेरा 84। उसी तरह हर एक इंसुलेटर का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक होता है। जिसका ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होगा वो उतना बड़ा इंसुलेटर है। जिसका सबसे कम, अच्छा उल्टा बोल दिए, जिसका सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक, अच्छा कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक इनफाइनाइट, ठीक है, और एयर का 0 नहीं, 1। ठीक है, तो जितना के का वैल्यू कम रहेगा वो उतना ज्यादा इंसुलेटर है, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना ज्यादा कंडक्टर। चलिए इसको नोट डाउन करो सबसे पहले, बोर्ड्स में आएगा, इसको नोट डाउन करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। जहां जहां बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है हम वहां मार्क करा देंगे, उसको अच्छे से डब्बा से घेर लेना, लाल पीला जो भी लिखना हो लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ठीक है, तो पहला फायदा हुआ कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस कितना टाइम सीधा? के टाइम्स। और दोनों प्लेट आपस में स्टिक ना कर जाए, ये दूसरा फायदा हो गया। ठीक है, तो आपके बाद ये डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डिराइव करके इसलिए दिखा दिए कि कोई भी कैपेसिटेंस होगा डाइलेक्ट्रिक डालेंगे सीधा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? के टाइम्स। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या प्रोड्यूस होगा वो बताता है। आगे बढ़े। हाँ, ठीक है, अब इसको हम लोग अगर इतना पढ़े हैं तो इसको और थोड़ा सा पढ़ ही डालते हैं। यहां तक नोट डाउन हो गया? ये रहा आपका प्लेट
जिसमें इस साइड प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ होता था प्लस क्यू और यहाँ होता था कितना, माइनस क्यू। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर याद है चार्जेस इंड्यूस होता था कि पोलराइज, पोलराइज। इस तरफ कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इस तरफ पॉजिटिव। ठीक है, याद है अंदर एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता था, इसको लिखते हैं ई इनसाइड। बताना ई इनसाइड का फॉर्मूला, अंदर जो होता था इनसाइड वाला, ई एक्सटर्नल माइनस ई नॉट, यही होता था ना, देख लो डिराइव करवाए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यही होता था ना। तो यहां जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चार्ज के कारण है, पोलराइज्ड वाले। तो अगर हम इसको क्यूपी बोलते हैं, क्यू पोलराइज्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, देखो ध्यान से, क्यू पोलराइज्ड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू के कारण क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यूपी के कारण क्यूपी बाय ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो आज के बाद याद रखना, जो अंदर जो पोलराइज चार्ज होता है उसका फॉर्मूला Q इंटू 1 माइनस 1 बाय, ये भी याद रखना, कुछ नहीं है, देखो यही फॉर्मूला है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह खाली क्या है, चार्ज। कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, वहां से ट्रेवल करके यहां तक आ जाएगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में चार्ज मूव तो नहीं कर सकता। याद कर पिछला क्लास समझाए थे कि वो बस अलाइन हो जाता है। हा? पहले से तो चार्ज हो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। कर लिया नोट डाउन। तो अभी तक हम लोग दो चीज सीखे। पहला चीज, कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, और अंदर चार्ज जो पोलराइज होगा डाइलेक्ट्रिक में उसका फॉर्मूला क्यूपी इंटू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई। न्यूमेरिकल बनाने के लिए यही दो इंपॉर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन तो हम करा दिए। ये डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं आएगा, पर पहला वाला डेरिवेशन आएगा। ठीक है, अब यहां से दिक्कत क्या होगा, हो गया सबका। अब मान के चलो कि अगर ये पैरेलल प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस सी है, और इसके अंदर अगर हम पूरा एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा सी डैश, वो कितना टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स। लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक में, अगर इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक बस हम आधा ही डालें और आधा छोड़ दिए, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना। अब इसके लिए सीधा टेक्निक क्या यूज करना है, समझना ध्यान से। जहां तक डला है उस कैपेसिटर को आधा कर दे। ऊपर वाला कैपेसिटर आधा हो गया, नीचे वाला कैपेसिटर आधा, तो ऊपर वाले कैपेसिटर को बनाएंगे आधा, ये हो गया, नीचे वाला आधा, ये हो गया। ऊपर वाले में कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डाला है तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, नीचे वाले में नहीं डाला है, नहीं डाला है। अच्छा, इसका अलग कैपेसिटेंस लिखते हैं C1 और इसका अलग कैपेसिटेंस लिखते हैं कितना, C2। अब तुम मेरे को ये बताओ,
इस टोटल प्लेट का एरिया अगर ए है और अगर हम इसको आधा काट दिए तो अब ऊपर वाले प्लेट का एरिया ए ही रहेगा कि a/2 हो जाएगा? a/2। ऊपर पूरा ए है ना, आधा काट दिया तो आधे वाले का एरिया कितना होगा? a/2। तो इसका एरिया हो गया a/2। ठीक है। अच्छा, इन दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो डी ही रहेगा कि d/2? डी रहेगा। तो ये डिस्टेंस अभी भी डी। तो अगर डायलेक्ट्रिक नहीं डाला होता तो हम उसका कैपेसिटेंस लिखते हैं a/2 एप्सिलॉन बाय डी, यही लिखते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर डायलेक्ट्रिक डाला है तो ये कितना टाइम्स? k टाइम्स। इसका कैपेसिटेंस कितना लिखते हैं? a/2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी। दोनों कैपेसिटेंस लिख दिए। अब खाली ये बता दो कि ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में? अब सीरीज और पैरेलल कैसे देखेंगे, समझो ध्यान से। एक्चुअल में हम काटे हैं ना, पर ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। तो ये प्लेट इससे कनेक्टेड है और ये प्लेट इससे कनेक्टेड है। तो ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल होगा ना। देखो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, तो दोनों दो कॉमन पॉइंट से जुड़ा है। ये सीरीज की पैरेलल? पैरेलल। तो पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला C1 प्लस C2, यानी लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों में से a/2 एप्सिलॉन बाय डी कॉमन आ गया। क्या बचेगा? a प्लस। यही आंसर। समझे कि नहीं समझे? इसको नोट डाउन करो पहले, अच्छे से नोट डाउन करो। बढ़िया से फिगर बनाओ, अच्छे से नोट डाउन करो सब। हेलो। अच्छा सुन सुन गया, देखा बढ़िया से? तो कितना रेंट में बात किया फाइनल? फाइनल रेंट 6,000 में ना? ठीक ठीक ठीक। लौंडा क्या करता है? ठीक, पूछताछ तो नहीं? हम्म हम्म हम्म, हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म, हम्म, ठीक ठीक। हम्म हम्म हम्म, अच्छा तब ठीक है, तब कोई लोड नहीं है फिर। तुमको कौन सा फ्लोर दिया है? फर्स्ट ही फ्लोर दे दिया ना? हाँ हाँ हाँ। मतलब तो अच्छा, तो वहाँ तो सुन, वहाँ लड़की रहती है कि लड़का रहता है? कौन फ्लैट लिया है? एक होता है ना कि लड़की लड़की लड़का दोनों साथे रहता है या अलग अलग? अच्छा 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 ठीक। हम्म। हाँ हाँ ठीक। तो उससे तुम क्लियर पूछा ना कि यहाँ, तुमसे क्लियर पूछा ना कि भैया कोई ऐसा बैचलर लड़का तो नहीं रहता? हम्म। अच्छा अच्छा। बस मतलब
तीन तीन छह वो है बस। हम्म 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 हम्म। तब ठीक है फिर ले लो। अच्छा ठीक 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 ठीक। तब ठीक है ठीक। उसके बाद हम्म 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 उधर ये, हम्म, 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 चलो ठीक। चल तब कैमरा का एक्सेस ले लेंगे, मुझे देखते रहेंगे फोन आ रहा है। भोसड़ी भैया, भैया बोली ना। अच्छा, कितना बड़ा था? हम्म स्मार्ट था कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अभी पढ़ाने दे, करते हैं ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हो गया, उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और थोड़ा अपना बुद्धि लगाओ कि ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। कि अगर इस बार डाइलेक्ट्रिक इधर आधा डालें D/2 तक, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? ट्राई करो। अब आधा ही डाइलेक्ट्रिक डाला है ये वाला, इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी, बन जाना चाहिए। इतना बुद्धि है तुम लोगों के पास, हमको पता है। बन गया। दे बताएं। अच्छा, इस बार इसको क्या करेंगे, इसको दो कैपेसिटर में ब्रेक करेंगे ये बोल के। एक कैपेसिटर इधर है C1 और एक कैपेसिटर इधर है क्या, C2। इस C1 को लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे तो ये रूम है ना, आधा डाइलेक्ट्रिक इसमें रखा हुआ है, तो ये वाले का पूरा एरिया यही रहेगा कि A/2? यही एक A/2 यही रहेगा ना। पिछले बार हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में आधा ऊपर डाले थे, तो आधा करेंगे तो एरिया आधा हुआ। इस बार ऐसे काटा है ना, तो इसको अगर देखेंगे तो ये पूरा एरिया यही लेगा ना डाइलेक्ट्रिक, एरिया यही रहेगा।
ये डिस्टेंस डी बाई टू, यानी इसका एरिया ए रहेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी बाई टू। तो इसका कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी बाई टू, और अगर डायलेक्ट्रिक डाला हुआ तो कितना टाइम्स के टाइम्स, और इसका लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी बाई। ठीक है, अब बताइए C1 C2 पैरेलल में है कि सीरीज में? सीरीज में यार, एक कैपेसिटेंस के बाद फिर एक कैपेसिटेंस, तो यानी कि C इक्विवेलेंट हो जाएगा यार C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, या फिर 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। कोई सॉल्व किया, कितना आ रहा है? देखो यही आया है क्या? क्या 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 बोल रहा है? देख प्रैक्टिकली सोच कि ये दो पैरेलल प्लेट से दोनों दीवार, इसमें से इसका आधा में पूरा ऊपर से नीचे तक डायलेक्ट्रिक डाले हैं, तो ये डायलेक्ट्रिक इस पूरा दीवार को कवर करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए इसका एरिया कितना हो गया ए। तब कितना आसान है ना, कितना आसान है, बस देखना है कि सीरीज है कि खाली क्या है पैरेलल। तो एक क्वेश्चन लिखो और मेरे को बना के दिखाओ, है ना। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि ये रहा डायलेक्ट्रिक, इसमें टोटल 1 2 और 3 डायलेक्ट्रिक डाला गया। ऊपर वाले का के का वैल्यू 2, नीचे वाले का 6, इसका 3, बताइए कितना होगा। और आधा आधा डाला गया, यानी ये डिस्टेंस है डी बाई टू, और ये आधा आधा डाला गया है, बताइए इस पे। हाँ सी इक्विवेलेंट, मतलब तुमसे ये नहीं पूछेगा कि सी इक्विवेलेंट कितना, वो सीधा बोलेगा कि इसका कैपेसिटेंस कितना है पूरे सिस्टम का, यानी सी इक्विवेलेंट बताना है आपको। ट्राई करो ना, बुद्धि है तुम लोगों के पास, हमको पता है, तुरंत कर लोगे। ये नोट डाउन हो गया सबका इधर, तो इसको मिटा देता है। है? अरे खड़ा रहे सूरज सर का देखे बात उठ करके कभी कि लड़ा पढ़ाई का तो पढ़ाई ना, अभी से कोई दिक्कत नहीं। अपन हो क्लास अखन लते ही सेशन अही लते फोन किया ना, फोन तो ना कर। हाँ मगर उनके बात उठ कर ले अभी मना करते नहीं सब, तो माटी में माँ चुदा लड़ा, अब गान वाला जो जो रहे बड़ा दिमाग खराब बन के लड़ा। बोला कर अच्छा आता है कि साला फिटजी का एचओडी, फिजिक्स का एचओडी हो गया अब, जान गया है ना तो वहां पर आता है। ठीक है, अच्छा ना यार उतना नहीं। देख हम तो तोरा कहियो क्लास में अगर बेस पढ़ाई देते ना, तो क्या थीम पढ़े है चाहे कहूँ पढ़े उतना। हाँ वहाँ पे क्या तो अच्छा कहाँ पे फिर उसको बच्चा लोग मांगने लगे, फिर बच्चा को घर ले जाना, एगो आर आई गेल ओनली फिजिक्स कहाँ पे मोड पे। अच्छा हमरा ई ना समझ में आओ, देखिए हिये से हिया के बच्चा ओकरा खाली फिजिक्स खातिर का रिकमेंड कर लो फिर, यही के बच्चा वो फिर हिये के बच्चा लगे हिया तो बैंक में कहो। अरे देख हम अच्छा ना है, हम तोरा जे कहे फिजिक्स ना अच्छा, ही ना अच्छा, लेकिन देख रिकमेंडेशन अगर कहूँ जाए जीतो ना, तो डायरेक्ट कतले इंस्टीट्यूट है, बढ़िया है, सब कुछ है। रिकमेंडेशन देख हमने के चैंपियंस ग्रो करे के रीजन की रहल
सब टीचरे हुआ रोल एकदम एक से एक फाड़ू। अगर एगो फिजिक्स वाला हुआ की वजह ना, हमरा याद है कि अगर हमारे से 150 बच्चा फिजिक्स पढ़ा है ना, लास्ट 100 को कन्वर्ट कर ले पीसीएम में। तो टीचर में वहाँ कैलिबर रोल है अपने। अभी तक हम है ना के ओनली फिजिक्स एंड में 2-3 गो तो लड़ा फोन करल हम भुला गेलिए बातें करल। याद है तोरा से क्वेश्चनो मान लो तू कहाँ आइल तो फॉलो अप ना करले तो चल गेल। और दोसर इंस्टीट्यूट वाला कॉल आई तो ना और घर पहुंच जाए, तब घर पहुंच जीते सीधा करे 1 2 3 4 4 5 गो भेज लो निकली। सबसे जानते 12th वाले को वो फॉर्मेट भरा लेने चाहिए, इसलिए वो एडमिशन फॉर्म टाइप इसलिए रिजल्ट आएगा। हाँ बनाएंगे ये लोग ना अभी के जनरेशन में 9 10 लोग सब पगला गया है चल रहा है। 8 से करो जाए ये एगो लड़ा कौन एगो पेरेंट रहलो ओकर मैया के माँ कसम जे मतलब हमरा तो बुझाल एकरे के मैया हो पता नहीं डुबली है ज्यादा ना ना तनी हेल्दी हो लड़ा हेल्दी चश्मा पहन पता ना रे हमने ओकर बाद भेटेबे नहीं करलो तुम जे पीटीएम दिन भेटाइल लो ना पूरी हेल्दी मतलब नॉर्मल हो उतना भी मोटा ना नॉर्मल। अरे वो हो हाँ 10 क्लास की वो लड़की हो हाँ लड़का मैया जिस हिसाब से भालो ना हमसे तो लौड़ा पता नहीं। आ गया होगा आंसर। हाँ चलिए बताइए आंसर बताइए। 5 एक एक करके लड़की लोग का बता। 5 हल्ला नहीं 5 एफ नॉट बाई डी हाँ 3 एफ नॉट बाई डी जिसका ये आ गया और कुछ बता इसके अलावा आएगा यही दोनों में है ना। हाँ 3.5 एफ नॉट बाई डी और बस अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ऊपर वाले को मान लेते हैं C1 नीचे वाले को C2 और इसको C3। C1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तुम लोग खाली मैच करो a/2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय d इंटू 2 टाइम्स ठीक है क्योंकि ये डिस्टेंस पूरा d कवर किया है लेकिन आधा एरिया कवर किया है। C2 को लिखेंगे a/2 एप्सिलॉन d/2 इंटू 6। देखो C1 C2 C3 सबका सही है किसका किसका सही है तीनों C1 C2 C3 ये इसका एरिया भी आधा और डिस्टेंस भी आधा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा इसका भी 2 2 कैंसिल। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये दोनों किस में रहेगा सीरीज में ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर बताएं तो ये 2 2 काट देते हैं और इधर हो जाएगा किसका ठीक है तो एफ नॉट बाय डी ऊपर वाले का और नीचे वाले का एफ नॉट बाय 6 और 3 कितना हो जाएगा 2 और ये दोनों तो आंसर आएगा ये वाला। ये दोनों को याद है सीरीज में है तो पैरेलल की तरह करना होगा तो ये दोनों पैरेलल में जोड़ोगे तो ये आएगा और ऊपर आ गया एफ नॉट बाई डी और दोनों पैरेलल में तो सीरीज की तरह जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा कर लोगे ना। जेई मेंस का क्वेश्चन लिखिए चलो लिखो ये हो गया। हाँ
ये जेईई मेंस का क्वेश्चन जिस जिस समय ये आया था, सब लोग अपने हिसाब से सही बना के आया था, लेकिन सबका आंसर गलत था। इस क्वेश्चन को तुम लोग भी बनाओ और ऐसा सोच के बनाओ कि एकदम जेईई मेंस में बैठे और उसी हिसाब से बनाना है, 3 मिनट में बनाना है तुरंत, ठीक है। हो गया, उतार लिए। हम क्लास से ही बाहर कर देते हैं अगर तुमको पता नहीं है तो। हाँ, नहीं बहुत कुछ से आवाज आता है। चलो क्वेश्चन दे, लिखो क्वेश्चन लिखो। सब आधा आधा है, ठीक है। ये आधा, ये आधा, ये आधा। के 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 1 मिनट। 2 के मेरे को रुको, क्वेश्चन हमको याद करने दे, क्या वैल्यू था। 6 की 3 के। चल बना। गलत तो बनना है। समझ में आया? ठीक है, ट्राई करो ट्राई करो, कोई दिक्कत आ रहा है तो बढ़िया बात है। नो ऑप्शन। चेंज हो गया। अच्छा सुनो ना, उतना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं, हमको पता है गलत ही कर रहे होगे। देखो अरे देखो, थोड़ा तो मेरे पे भरोसा रखो कि गलत कर रहे हो। देखो इधर, तुम लोग लास्ट में क्या करोगे हम बता दे रहे हैं। एक कैप्स्टन इसको माने होंगे C1, एक कैप्स्टन इसको माने होंगे C2, और एक कैप्स्टन इसको माने होंगे C3। फिर क्या करोगे, C2 और C3 सीरीज की पैरेलल, पैरेलल, और ये इसके साथ सीरीज, आंसर आ जाएगा। किसका किसका अलग है, अलग है। हाँ ये वाला। हाँ हाँ, तो ये जो बीच में काटा ना, बीच में, तो समझो यहाँ भी एक टर्मिनल है। हाँ हाँ, तो लास्ट में ही करते ना, ये दोनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में, ये गलत होता है। अब क्यों गलत, क्योंकि देखो, अब बोलोगे सर आप भी तो यहाँ यही किए कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और ये किसमें है, पैरेलल। याद रखना, ये सब एकदम फंसाने वाला पूछता ही पूछता है। याद रखना कभी भी ऐसा आए ना, होता क्या है कि जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, तुम खुद सोचो, अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड
अलग होगा। ठीक है, यानी कि याद रखने का सबसे सिंपल उपाय, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं समझो, सिंपल याद रखना, जब भी कट करना होगा, जैसे यहां पर हम लोग कट किए थे ना, तो सबसे पहले ये कट करके ऊपर वाला निकाल लेंगे, फिर ये जब कट किए तो इसका आधा कट किए, यानी सबसे पहले कट करना है हॉरिजॉन्टल, लिख लो नोट में, ऑलवेज कट फर्स्ट इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑलवेज कट द कैपेसिटर इन हॉरिजॉन्टल लाइन, कभी भी ऐसा हो हमेशा पहले हॉरिजॉन्टल काटना। ठीक है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल काटना, उसके बाद तुमको जो मन करे वैसे काट देना। तो अगर हम यहाँ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल काटें तो ऐसे कटेगा, तो ऊपर एक ही मिलेगा कि दो मिलेगा, दो, और नीचे भी कितना मिलेगा, दो। अब ये दोनों पहले किस में रहेगा, सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, और ये आपस में याद रहेगा ना, नोट में लिख लो, ये एकदम फंसाने वाला पूछता ही पूछता है जेईई मेंस, हर एक साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट मारता है। अब क्या करेंगे बता रहे, अब इसको देखो क्या करो, ऊपर वाला एक कैपेसिटर हो जाएगा जिसके अंदर 6K है, इधर एक कैपेसिटर हो जाएगा जिसके अंदर 3K है, इधर एक हो जाएगा जिसके अंदर 6K वाला होगा, इसके अंदर कितना होगा 12, इसका एरिया कितना a/2, डिस्टेंस भी कितना d/2, इसका भी a/2 d/2, इसका भी a/2 d/2 a/2 d/2, सबका C1 C2 C3 C4 लिख लेंगे। अब पहले ये दोनों आपस में किस में रहेगा, सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, और फिर आपस में ऐसे ही करना है मुझे, ये याद रखना नोट में, और ये क्वेश्चन को एकदम मार्क करके रख लो कि जब भी एग्जाम जाओ ना, कि ये क्वेश्चन देख के ही जाना हमेशा। किसमें, अगर ये एक ऐसा रहे एक इधर रहे तो वर्टिकल काट दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल काटने फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी ऐसा हॉरिजॉन्टल दो आ जाए तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ही काट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक पढ़ेंगे, टेस्ट कब है 27 ना, कैप्स्टर तक मान के चलो पूरा, कि कैप्स्टर खत्म हो जाएगा। कैप्स्टर के बाद देखो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फायदा क्या है कि पिछला तुम कुछ भी अगर नहीं पढ़े हो तो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। ठीक है, फिर ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, फिर ऑप्टिक्स से भी यही चीज होता है कि अगर पिछला कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ऑप्टिक्स से भी पढ़ सकते हो, तो ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का यही खासियत होगा कि पिछला अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो भी मॉडर्न फिजिक्स समझ में आएगा। तो 12th में देखो कितना फायदा है, और यही फायदा 11th में नहीं है। तुम खुद 11th तो पढ़े लिए होगे, जिसका एनएलएम वीक होगा उसका आगे का चैप्टर कभी समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। सीधा हीट चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना तब वहां समझ में आता है कुछ नया पढ़ रहे हैं, वरना एनएलएम से लेके पूरा एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल, फ्लूइड्स, वेव्स, और कौन सा एसएचएम, पूरा लिंक है। ठीक है, लेकिन 12th में एक फायदा है, चलो एक दो चैप्टर नहीं पढ़े तो भी समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं कि 4-5 चैप्टर छोड़ दिए, ठीक है, ऐसा कभी मत करना। ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लिखो और उसको आंसर देख के बताओ जल्दी, कि अब अगर एक डाइलेक्ट्रिक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस t है, इसका c कितना होगा। और क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, हमसे अब कुछ मत पूछना, एरिया a, k, और कुछ नहीं। अब आपको जो समझ में आए वैसे करो। क्या क्या फॉर्मूला याद है तेरा, तेरा ही नीट, तेरा ही है ना नीट, हाँ नीट वाले को बड़ा फॉर्मूला याद है। क्या क्या नहीं, वो कहीं भी रखा है, वो जहां रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना दिया हुआ कि डाइलेक्ट्रिक का वो जो थिकनेस है वो टी है बस,
अब आप सोचो कि हम इसको कैसे करें, कुछ दे दे हिंट। हिंट में बहुत आगे रहता है। हिंट में ऐसे सोचो कि हम इसको क्या किए, एक हिस्सा इधर का तोड़ दिए, एक हिस्सा डाइलेक्ट्रिक और एक हिस्सा इधर। अब टोटल डिस्टेंस अगर d है, इस डिस्टेंस को हम कितना मान लिए, x, ये डिस्टेंस t है, तो अब मेरे को बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस टी माइनस एक्स। टोटल कितना कैप्चर बना, 3, C1 C2 C3, और C1 C2 C3 तीनों बैक टू बैक है, किसमें रहेगा, सीरीज में। सॉल्व करो, आंसर निकालो। देखो बहुत सुंदर सा आंसर आएगा, वही सुंदर सा आंसर याद रखना है। लिखो एक एक करके, सबका कैप्स्टेंस लिखो, लिख लिया सबका कैप्स्टेंस। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। मैथ्स तुम लोग का नो डाउट अच्छा है, नहीं मैथ्स अच्छा होना चाहिए। सॉल्व करिए, आ गया, आ गया, कितना है, d का वैल्यू अगर 0 कर, d कहाँ गया हवा में, क्या फॉर्मूला तू रटवाया था बता, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, नीचे ही कितना, यहाँ कुछ है, ब्रैकेट नहीं है, डी प्लस डी माइनस टी प्लस टी बाई के, रूट के, रूट कहाँ से आ जाएगा, अरे ये नहीं तो यही मार खाता है, यही मार खाता है। रूट नहीं आएगा यार, रूट मेरे ख्याल से, हाँ, ए एप्सिलॉन बाई डी माइनस टी प्लस 1/k, यहाँ प्लस t/k होगा मेरे ख्याल से, शायद, पता नहीं। पैकेज वैकेज है कुछ, किताब किताब, एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, कोई दो किताब, हाँ दो दो, एच.सी. वर्मा में तो ये क्वेश्चन ही नहीं रहता यार, दे दो, देखते हैं कुछ, डी.सी. पांडे। देखो ये सब जो क्वेश्चन दिया है ना, देखो देखने से ही पता चल जाएगा, एच.सी. वर्मा खोलोगे ना, देखो यहाँ दिख रहा है ए बी सी, ये सब क्वेश्चन हो गया, हाँ ये वाला ना, वो भी करवाएंगे। चलिए, हाँ वही है ना, चलिए तो हम एक एक करके लिखें। इसका C1 होगा ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय x, क्योंकि ये पूरा एरिया ए लेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा x, C2 हो जाएगा ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय t, और C3 हो जाएगा ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय d माइनस टी माइनस एक्स। हाँ के और के यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए तो
1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 यानी कि x/a/0 प्लस t/ka/0 प्लस d-t-x/a/0। सबसे a/0 कॉमन आ गया k टाइम्स, और ऊपर आ जाएगा kx प्लस t प्लस d-t। ना ना ना, इसके साथ ना, हाँ, इसीलिए मेरा मैथ्स वीक है। चलो हो गया, ये x x कट जाएगा ना, चलिए तो ये खत्म, तो बचेगा t प्लस के डी माइनस के टी बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। ये 1/c इक्विवेलेंट आया ना, तो c इक्विवेलेंट आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है, के डी, हाँ नहीं था, अच्छा कर लेते प्लस टी माइनस के टी, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी प्लस टी माइनस टी बाय के, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस टी 1 - 1/k। देखो हमको, अगर तुमको रट टी, अच्छा एक मिनट, तो ये हो जाएगा, हम समझ गए, हम यहाँ इसको डी प्लस टी बाई के माइनस टी, तो डी प्लस अगर टी कॉमन ले लिया जाए 1/k-1, यही होगा ना। हम ये वाला फॉर हम इस तक इसलिए पहुंचे, ठीक है, अब हम इससे क्या कर सकते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है, बस सिमिलरली करके, मैथ्स में सिमिलरली लिखता है ना, उसी तरह सिमिलरली लिख के हम कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हमको क्वेश्चन ऐसा आता, फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है, दो डाइलेक्ट्रिक है, तीन डाइलेक्ट्रिक कहीं भी रखा हुआ है, ये T1, ये T2 और ये T3, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं सिमिलरली बोल के, a एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस T1, ठीक है, इसको ले लेते हैं K1 K2 K3, इसको लिखते हैं 1/k1-1 प्लस T2 1/k2-1 प्लस T3 1/k3-1, और ऐसे डॉट 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 जितना होता है लिख, समझे, इसको नोट डाउन करो, अगर रटना भी है तो ऐसे रटो, ठीक है, और हम कभी रटने को फेवर नहीं करते, ठीक है, तो ये पूरा एक फॉर्मूला ही डिराइव हो गया एक तरह से देखा जाए तो, इधर इधर ये याद होना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बस ऐड क्या करना है, T1 इंटू 1/k1-1 प्लस T2 1/k2-1 प्लस T3 1/k3-1, ऐसा चलता जाएगा, लिख करते जाना।
ठीक है, समझ में आया ना? अगर वेरीफाई करना है कि ये सही है कि गलत है, मान के चलो T1 T2 T3 अगर यहाँ कोई होता ही नहीं तो T1 T2 सबका वैल्यू 0 होता। जैसे ही यहाँ 0 0 0 डालोगे सब खत्म हो जाएगा, आएगा आंसर क्या? ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी। उस टाइप से हो गया, उतार लिया सब लोग? नेक्स्ट। चलिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल्स क्या क्या आ सकता है वो भी बताते हैं। क्वेश्चन लिखो। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, तुमको क्वेश्चन का मतलब पता चल जाएगा कि है क्या चीज। अगर ये कैपेसिटेंस 3 है, क्या हो गया? अकेले अकेले तो लोग हंसता है, बता। दो कैपेसिटर है, एक 3 माइक्रोफैराड और दूसरा, देख डिस्टर्ब मत कर, हम ऐसे ही भूल जाते हैं बहुत कुछ। एक कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, दूसरा है 6 माइक्रोफैराड। बैटरी कितने का है? 20 वोल्ट। कुछ तो चार्जेस आया होगा। क्वेश्चन ये है कि अब अगर हम चार्जेस आ रखा होगा, अब अगर हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें जिसका के का वैल्यू कितना है? 2। लिखो क्वेश्चन में, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, find the charge flown through the battery. If dielectric is inserted, find the charge flown through the circuit. Find the charge flown through the circuit. बनाओगे कि हम ही बना दें? ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बस बना लेना। हम जब भी बोले हैं कि जब भी पहले और बाद का हो तो सबसे पहले इनिशियल और फिर फाइनल, दोनों को जज करो कि पहले कितना था और बाद में कितना था, तो पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो। जो पेन कॉपी यूज कर रहा है तो उससे बड़ा गधा तो हम नहीं देखे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, जरूरी थोड़ी कि क्वेश्चन देखें बनाएं। हम डाटा भी इस तरफ से दिए हैं कि आराम से पढ़ के बना लोगे। देखो, पेन कॉपी यूज करना कर लो, कंजूसी नहीं करना है। कितना क्वेश्चन पढ़ ले, हम लिखा दिए हैं। और इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश ट्यूशन भी लगवा लो घर में। 60। क्वेश्चन क्या लिखवाएंगे? फाइंड द चार्ज, कितना? देखो इधर देखो, सबसे पहले 6 और 3 किसमें है? सीरीज में। तो 6 और 3 कितना हो गया? 2। 2 इंटू 20 40। यानी सबसे पहले इनिशियल का बात किया जाए तो बैटरी 40 माइक्रोकूलम दिया होगा चार्ज इनिशियल में, और ये दोनों अगर सीरीज में है तो इसको भी 40 इसको भी 40। बाद में यही सर्किट अब हो जाएगा, जब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो पहले 3 था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद के टाइम्स हो जाएगा 6, तो ये भी 6 ये भी 6, 6 6 12। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब 36/12 3। अब अगर इसका इक्विवेलेंट 3 हुआ और बैटरी कितने का है? 20, तो 20 इंटू 3
60, यानी मेरे पास फाइनली चार्ज आया 60 माइक्रो कूलम। तो बैटरी पहले 40 दे चुका था, टोटल कितना था 60, एडिशनल कितना देना पड़ा 20, तो आंसर होगा 20 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन देखो लिखवाया हुआ है, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। सर्किट लिखे हैं कि बैटरी लिखे हैं? वहां बैटरी कर लो, हम सर्किट इसलिए तो तुमको डिस्टर्ब करता है, तो हम क्वेश्चन भी गलत लिखा देते हैं। अभी डिस्टर्ब करेंगे हम, गलत पढ़ा देंगे। मेरा क्या है इसमें, मेरा कोई घाटा नहीं है। फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। देख इंग्लिश पढ़, जब वहां क्वेश्चन में साफ लिख दिया है कि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, यानी आपसे कब को पूछा गया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद। समझ में आया ना क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है। चल इसमें एक और क्वेश्चन लिख, इसी में ही, फाइंड द चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। अब देखते हैं कितने लोग कर पाता है। फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में कितना चार्ज अपियर होगा, और कोई पेज पलटेगा नहीं, विद्या कसम। क्या, अरे देख पहले 40 दे चुका है, तू और 60 दे देगा तो टोटल 100 हो गया, 100 कहाँ रहेगा 20, ठीक है। हाँ हाँ, फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्यूपी पूछा गया है, और क्यूपी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए पेज नहीं पलटने बोले। क्यूपी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1-1/k। ये क्यू कहाँ का चार्ज है, कहाँ का चार्ज है ये क्यू याद है, उस कैपेसिटर का चार्ज होता था, याद है, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू लेते थे। तो यहाँ पर फाइनली +60 और -60 आएगा, और यहाँ भी +60 और -60। अब यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक है इस पे चार्ज कितना होगा क्यूपी, तो लिखेंगे क्यू कितना है 60 इंटू 1-1/k का वैल्यू 2, तो 1-1/2 1/2, आंसर कितना आएगा 30 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज डाइलेक्ट्रिक के ऊपर आएगा, तो क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ सकता है, डाइलेक्ट्रिक में कितना चार्ज। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो घर में, हम सारा फॉर्मूला और सब तरीका बता दिए तुम लोग करना कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, लिखिए आगे। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, ये उतार लिया ना पूरा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ, पेज नहीं पलटना है दोस्त, ये सब घर में पलटना रहता है। हाँ बता, बहुत बढ़िया बढ़िया बता, नया फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, बता। हाफ CV स्क्वायर, क्या, बस अब चुप रहो, तुम बताओ, एक छुटा हुआ है है ना, यही होता था। एक और क्वेश्चन, हाँ जी, सबसे लंबा, बताओ, जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, करता है ना, एनर्जी लॉस होता है कि नहीं होता है, होता है, कितना। देख उसको अभी मदद मत कर, एग्जाम में भले मदद कर देना अभी नहीं। हाँ जी, बगल वाला लंबा आदमी, आधा, किसका आधा, यही हालत है तुम लोग का, बताओ। क्यूबी का हाफ, जितना एनर्जी स्टोर होता है उतना ही एनर्जी लॉस होता है, ठीक है।
पता है ना। और जितना बैटरी देता है एनर्जी उसका आधा। बैटरी कितना एनर्जी देता है, क्यूवी, तो आधा जाके कैपेसिटर पे स्टोर होता है, हाफ क्यूवी, और हाफ क्यूवी हीट में चला जाता है। अब रोज पूछेंगे तो पता चलेगा कितना पढ़ाई होता है। चलिए लिखिए केस वन। केस वन तो याद दिला देते हैं, भूल जाता है ना तुम लोग। केस वन, व्हेन कैपेसिटर हैज अ फिक्स्ड चार्ज। लिखो तो पहले, तुम सब समझ में आ जाएगा। व्हेन कैपेसिटर हैज फिक्स्ड चार्ज, एक कैपेसिटर का वो फिक्स चार्ज दे दिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। बिफोर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का मतलब, पहले अगर चार्ज दिए हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं कहानी, फिर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, और डाइलेक्ट्रिक के बाद फिर कहानी देखेंगे क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है, और अगर चार्ज क्यू है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, याद है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय ए एप्सिलॉन, और दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी, तो क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन, ठीक है। और एक एनर्जी भी होता है, कितना, यहां फिक्स्ड क्या है, चार्ज, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ये कहानी है कब का, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले। अब अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दें, ये हो गया बिफोर, और आफ्टर का बात करें, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटर में चार्ज उतना ही रहेगा कि चार्ज कम ज्यादा रहेगा, डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिए और देखिए दोनों प्लेट में चार्ज उतना ही रहेगा कि चार्ज कुछ कम ज्यादा होगा, सोच के बता भाई। चार्ज वही रहेगा कि वेरी करेगा, सीधा बता। वेरी करेगा, तो वो चार्ज कहां जाएगा, जब इसको डालते हैं ना, ये कंडक्टर की इंसुलेटर, कंडक्टर बहुत बढ़िया, रामायण पूरा खत्म हो गया। ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर, ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर से इंसुलेटर चार्ज जा सकता है, इससे चार्ज ले सकता है, तो इसका चार्ज कहां जाएगा, हवा में तो जाएगा नहीं। इसका मतलब जितना पहले चार्ज होगा बाद में भी चार्ज उतना ही रहे, यानी कि आफ्टर जो क्यू डैश होगा वो अभी भी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके डालने के बाद इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्टली डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश याद है कितना होता है, उसका के टाइम्स, यानी क्यू डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन, यानी बोल सकते हैं कि जो पहले था उसका 1 बाय के टाइम्स। अब अगर हम डेल्टा भी पूछे तो डेल्टा भी ये ई इंटू डी होगा कि ये वाला इंटू डी, ये वाला, क्या लिखेंगे, ई डैश इंटू डी। अब ई डैश ई बाय के है तो इसको लिख सकते हैं वी बाय के, यानी पहले जितना पोटेंशियल डिफरेंस था अब उतना ही रहेगा कि उसका 1/k टाइम्स, 1/k। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम्स, और डेल्टा वी भी डेल्टा वी बाय के टाइम्स। एनर्जी बता क्या लिखे, पहले कितना था, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अच्छा बाद में क्यू वही रहेगा कि चेंज होगा, वही रहेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, वही रहेगा कि के टाइम्स, के टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं यू डैश जो होगा वो यू बाय, ये भी 1/k, यानी कि हुआ क्या कि अगर चार्ज फिक्स रख दिए और डायरेक्ट्रिक डालें तो चार्ज वही रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स, 1/k टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम्स, और एनर्जी भी 1/k टाइम्स, यानी सब 1/k टाइम्स हो जाएगा, सिर्फ क्या फिक्स रहेगा, चार्ज। नोट डाउन करो इसको। हाँ हाँ, तो उसमें चार्ज फिक्स था कि नीचे बैटरी लगल है, इसलिए केस वन लिखा है। अभी एक और केस पढ़ेंगे।
चलिए उतारिए इसको। अब देखो, ये तो है कि हम एक टेबल बना दिए, तुमको सीधा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर चार्ज फिक्स्ड है तो एनर्जी कितना टाइम्स होता है, 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको इसी हिसाब से याद रखना है सब सारा चीज। पीवाईक्यू तो बनाते होगे नहीं, तो डायरेक्ट जेईई में से बनाना है क्या, सीधा एग्जाम देना है, या तो आर या पार। ये ना हो गया। केस 2 लिखिए, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, ब्रैकेट में लिखना वोल्टेज कांस्टेंट। पहले वाले में क्या कांस्टेंट था, चार्ज। नेक्स्ट लिखो, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी। और एक चीज याद रखना, चाहे चार्ज फिक्स हो चाहे बैटरी फिक्स हो, कैपेसिटेंस हमेशा कितना टाइम्स, के टाइम्स। उसको कोई मतलब नहीं कि चार्ज फिक्स्ड है, वो तुम डायरेक्ट्रिक डाला, कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स। ठीक है, यहाँ देख लो पहले, उसके बाद उतार लेना सब लोग अच्छे से। सबसे पहले बिफोर कुछ चार्ज आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा, तो Q इज इक्वल टू लिख दे CV, जो पहले का कैपेसिटेंस C इंटू वोल्टेज कितना V, तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाय AF0, और Q कितना है CV, तो CV डिवाइडेड बाय AF0। डेल्टा V जो लिखेंगे, डेल्टा V किसका पोटेंशियल है, डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, V के बराबर। ठीक है, एक मिनट, या तो ऐसे लिखो, या फिर हमको पता है डेल्टा V होता है E इंटू डी, ऐसे भी कर लेते हैं, तो हो जाएगा E इंटू डी, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CVD डिवाइडेड बाय AF0। एनर्जी का फॉर्मूला अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ क्या चार्ज फिक्स है कि वोल्टेज, वोल्टेज, तो यहाँ लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब इधर आते हैं, जैसे ही आप डायलेक्ट्रिक डाल दिए के, कैपेसिटेंस कितना टाइम्स, के टाइम्स। अब जो चार्ज आएगा Q डैश, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो अब CV लिखेंगे कि के टाइम्स CV लिखेंगे, के टाइम्स CV। तो अब मेरे को बताओ कि ये KCV है ना, तो KCV मतलब के टाइम्स ऑफ Q हो गया, यानी पहले जितना चार्ज था वो कितना टाइम्स हो गया, के टाइम्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, Q बाई एप्सिलॉन, तो यहाँ लिखेंगे कितना, के क्यू बाई ए एप्सिलॉन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ई लिख दे डायरेक्ट, अगर समझ में आ रहा हो तो समझ में आ रहा हो तो डायरेक्ट के टाइम्स लिख दे, क्यू को लिख सकते हो सीवी, बाद में वही आएगा कितना टाइम्स, के टाइम्स। डेल्टा वी कितना, के टाइम्स, वो वही रहेगा, डेल्टा वी रहेगा। क्यों रहेगा, आप समझो ध्यान से। हाँ, डेल्टा वी का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे, चलो एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते, डेल्टा वी कैसे लिखते थे, ई इंटू डी। अब
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहेगा इसके अंदर, वो कैसे लिखते थे? पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसका कितना टाइम्स? के टाइम्स। तो पहले इलेक्ट्रिक, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही है, तो इसका अगर 1/k टाइम्स करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? ई। तो फिर ई इंटू डी करेंगे तो डेल्टा भी वही आएगा कि चेंज हो जाएगा? वही आएगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके अलोंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस? वी। अभी भी कितना है? वी। इसका मतलब यहां पर वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। एनर्जी क्या लिखते थे? हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ वोल्टेज फिक्स रहेगा, सी कितना टाइम्स हो गया? के टाइम्स। तो लिखेंगे हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर। तो ये कितना टाइम्स हो गया? के टाइम्स। यानी कि जब चार्ज, अब पूरा याद कर लो, तो एकदम याद करने बेसिक चीज है, जब चार्ज फिक्स रहता है तो सब 1/k टाइम्स हो गया। और जब वोल्टेज फिक्स होगा, चार्ज के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स, वोल्टेज तो फिक्स ही रहेगा, एनर्जी कितना टाइम्स? के टाइम्स। यानी कि जब चार्ज फिक्स रहेगा तो चार्ज फिक्स सब 1/k टाइम्स, और जब वोल्टेज फिक्स होगा तो वोल्टेज खाली कांस्टेंट रहेगा, और सब कितना टाइम्स? के टाइम्स। इसको नोट डाउन कर लो। एक मिनट, एक मिनट, एक गलती हो गया जी। इधर इधर इधर, तो लोग बोलता भी नहीं यार। जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई डैश होगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना टाइम्स? 1/k टाइम्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका भी कितना टाइम्स होगा? के टाइम्स। तो ये के तुम्हारा क्या हो गया? कैंसल। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल। लिख लो उसको वहां पर। इस पूरे टेबल को याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा पूछेगा कौन कितना टाइम्स, क्या कितना टाइम्स, सब कुछ। ठीक है, तो याद हो गया। जब चार्ज फिक्स रहेगा तो चार्ज छोड़ के सब 1/k टाइम्स, और जब वोल्टेज फिक्स रहेगा तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ के सब कितना टाइम्स? के टाइम। चलो फिर से बता देते हैं। देखो, सबसे पहले चार्ज कितना टाइम्स हो गया? के टाइम्स। ये चार्ज कहाँ का है? कैपेसिटर का है कि डाइलेक्ट्रिक का है? कैपेसिटर का है, प्लेट का आता है। ये चार्ज कहाँ का निकाल, क्यू इज इक्वल टू सी वी कहाँ का निकाल रहे हैं? कैपेसिटर का निकाल रहे हैं। अब हमको पता है कि अगर कैपेसिटर पे ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको लिखते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका कितना टाइम्स? 1/k टाइम्स। ये के क्या हो गया? तो ये आ गया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, जो किसके बराबर है?
हो गया। नेक्स्ट लिखो, अगर यहां तक उतार लिया ना, नेक्स्ट लिखो, डाइलेक्ट्रिक इनसाइड स्फेरिकल कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इनसाइड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। अगर एक सिंपल स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है r, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस बार पूछेंगे नहीं क्योंकि आता ही नहीं होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r, पढ़ चुके हम लोग, है ना। और अगर दो होता था, याद है, r1 और दूसरा r2, मेन हम लोग ये डिराइव किए थे और उससे ये वाला किए थे। इसका फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा पढ़ रहे हो, R2 माइनस R1। ये कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, R2 माइनस R। ये याद है सबको ना। अब ये पढ़ चुके हैं। अब हमसे कोई पूछे फिर से कि बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना, R1 और ये R2, तो बोले कि सर वापस से वही बता रहे हैं ना। एक्चुअल में क्या होता है आप समझना ध्यान से, इस R1 और R2 के बीच में, मार्क कर देते हैं, इस R1 और इस R2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है ना। उस कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। अब देख समझो ध्यान से, इसका कैपेसिटर बन गया। अब समझो कि एक बड़ा वाला स्फेरिकल सेल और एक इसका दूसरा सेल कहाँ रखा है, इंफिनिटी में, तो इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर बनेगा C2, और इस C2 को बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R2 के R1 R2, इन दोनों के बीच लिख लिए। अब एक सेल ये और दूसरा कहां पर रखा है, इंफिनिटी, उसका कैपेसिटेंस ये बन गया। अब एक कैपेसिटर के बाद एक कैपेसिटर, तो दोनों सीरीज की पैरेलल सीरीज, तो यहाँ C इक्विवेलेंट लिखेंगे C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और हम लोग जो ये फॉर्मूला पढ़े ना, एक्चुअल में अब बुक में देखना कि यहाँ एक ऐसे अर्थ बना देता है। अर्थ इसलिए बनाता है कि वो बोल दिया कि ये वाला और इंफिनिटी कनेक्टेड हो गया, तो अब यहाँ एक ही कैपेसिटर बनेगा कि दो कैपेसिटर, एक ही बनेगा, क्योंकि इंफिनिटी जब कर दिया तो ये और इंफिनिटी को मिला दिया ना, तो यहाँ और वहां का और कोई कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। तो जब ये ग्राउंड मार्क रहेगा तो इसका आंसर ये रहेगा, और अगर ग्राउंड मार्क नहीं रहा तो इसका आंसर ये रहेगा। समझ में आया, इसको अच्छे से नोट करके लिखो। ना ना, जब इसको और इस, मतलब कि तुम्हारा कहना ये है कि हम लोग जब पढ़ते थे इस टाइप का, कहाँ गए थे, याद है ऐसे प्लेट्स बनाते थे खूब सारा, इन दोनों का एक कैप्स्टर बना देते थे, तो उस समय तुम कहीं नहीं बोला कि इसका और इसका भी एक बना दीजिए सर, इसका और इसका भी एक बना दीजिए, ऐसा नहीं होता। एक के साथ अगर एक बन गया तो फिर उसको आगे नहीं बढ़ा। अरे हाँ, नोट डाउन करो इसको, इसको, ये और ये दो शेल हो गया, हमको पता है कि दो कंडक्टर के बीच में कैप्स्टर बनता है, स्फेरिकल का ये आंसर हो गया। अब इसको भूल जाए एक समय के लिए। अब एक ये वाला है और एक दूसरा रखा हुआ है कहां पर, इंफिनिटी में, तो उसका हम लोग पढ़े, यही वाला पढ़े ना, एक स्फेरिकल सेल का यही आंसर होता है, तो वो चीज यहां लगा दी। और दोनों एक कैप्स्टर के बाद एक कैप्स्टर है, तो दोनों सीरीज में होगा, तो सीरीज का फॉर्मूला ये वाला हो गया। ठीक है, अब इधर और सुन लो कि अगर हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, अगर भर देते हैं इसके अंदर,
तो ये डायरेक्ट्रिक किसके अंदर है, R1 और R2 के बीच में, तो K कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कि यहाँ पर, C1, तो इसको K से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, मार्क करके और उसको आंसर लिख लो। ये सब जो करवा रहे हैं ना, इसको अच्छे से मतलब नोट करके रखना है सब, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाहर भी कोई मीडियम रहता, इसके बाहर कोई अगर मीडियम रहता के डैश, तो के डैश कहाँ मल्टीप्लाई होता, यहाँ पर C2। हो गया। एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, हजम नहीं होगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन समझने का कोशिश करना कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, इसी को रेफरेंस लेते हुए, ठीक है, ये लास्ट है इसका पूरा टॉपिक का, आगे बढ़े। क्वेश्चन में था 1 2 3, उसके बाद ये और ये कनेक्टेड था, इसको अर्थ कर दिया गया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, वैल्यू कितना की, और बोला गया कि इसका नेट सी कितना होगा, ठीक है, इसको बना हम ही रहे, खाली तुम लोग देखो और बोलो कि समझ में आया या नहीं आया, बस इतना ही बताना। देखो, अगर इस पॉइंट का इसका डिस्टेंस ले लेते हैं R1 R2 और ये R3, ठीक है, अगर हम इसका पोटेंशियल x मानते हैं, इसका पोटेंशियल, तो ये वाला और ये वाला कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना x, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, तो इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट, और एक इंफिनिटी में भी है यार, दूसरा सेल कहां पर है, इंफिनिटी में, जिसको ग्राउंड, इंफिनिटी का मतलब इसका पोटेंशियल कितना, 0, अगर ये ग्राउंड से है तो इंफिनिटी, मतलब ऐसे समझो, इसका पोटेंशियल कितना, 0, याद है एक सेल और है कहां पर, इंफिनिटी, इसको भी बना लेते हैं, ठीक है, इसका भी पोटेंशियल कितना, 0, तो अगर ये y पोटेंशियल में होगा तो ये भी पोटेंशियल इसका कितना होगा, y, ठीक है। अब एक एक करके, एक कैपेसिटर इसके और इसके बीच में है, C1, क्या लिखोगे जल्दी बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, हो गया। एक कैपेसिटर इसके और इसके बीच में है, C2, क्या लिखोगे, R2 R3 डिवाइडेड बाय R3 माइनस R2, ठीक है, और एक कैपेसिटर यहां से लेकर कहां का बीच है, इंफिनिटी, C3, 4 पाई, ठीक है। अब ये कनेक्टेड कैसे है, उसके लिए हम वापस एक रीड्रॉ कर रहे हैं, एक्स और वाई, ये जो कैपेसिटर है इसको ध्यान से देखो, ये किसके बीच कनेक्टेड है, एक्स और वाई, ये वाला किसके बीच, वाई और एक्स, और लास्ट वाला कैपेसिटर ये एक्स है, याद है ये एक्स ही है, और इन्फिनिटी वाला क्या है, वाई, लास्ट वाला भी किसमें है,
एक्स और वाई, C1 C2 C3 ये तीनों आपस में किसमें पैरेलल में। इससे पहले वाला किसमें था, सीरीज में, और ये वाला किसमें आ गया। समझ में आया कि नहीं, इसको नोट डाउन करो। क्या क्या C1 में, हाँ इसमें एक डायरेक्ट्रिक है तो K से क्या हो गया मल्टीप्लाई। वाई हम अपने इंफिनिटी याद है पोटेंशियल जीरो, तो इसको एक अपना नया नाम मान लिए क्या वाई। ये भी ग्राउंड किया हुआ है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो, तो अगर ये वाई है तो ये भी कितना होगा वाई। इसको नोट मार करके रखना, ये सब एडवांस के लिए थोड़ा क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जितना हम लोग को पढ़ना था कैप्स्टर में हम लोग 95% पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में 5% भी पढ़ लेंगे। और आपसे उम्मीद यही है कि खाली PYQ क्वेश्चंस बनाओ, तो आपको लगेगा कि जितना PYQ क्वेश्चंस है हम लोग सारा पढ़ लिए, कोई तुम लोग को बाहर का चीज कुछ नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, अगला क्लास नहीं, अगला क्लास में थोड़ा और पढ़ लेंगे और थोड़ा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बना लेंगे, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग करंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ना है हमको, नेक्स्ट क्लास याद दिला देना, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको खाली याद दिला देना, ठीक है। एक टॉपिक है, बाकी जितना हो सके सब हम खोज खोज के इधर उधर से सब हम पढ़ा दिए। और एक टॉपिक लिखो छोटा सा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, नेक्स्ट क्लास के लिए, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। हाँ देखो, लाइट बेंड हो सकता है जी, बेंड का मतलब एक होता है डेविएशन, हम बेंड का बात कर रहे हैं कि लाइट ऐसे जाके ऐसे बेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर लाइट बेंड नहीं हो रहा है तो ब्लैक होल जो सारा लाइट अपने अंदर घुसा लेता है तो कैसे घुस जाता है जब बेंड ही नहीं होता है तो। हाँ थ्योरी है बस, ब्लैक होल नहीं है। अच्छा मतलब कहानी है मतलब कहानी है लेकिन थ्योरी है। एक्चुअल में हम लोग को जो पढ़ाया जाता है ना, लाइट एक लाइन है, वो लाइन है ही नहीं, लाइट एक वेव है, और डुअल नेचर है, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये हम लोग को दिमाग में डाल दिया गया और बचपन से सिखाया गया लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है, पर वो लाइन है, एक्चुअली लाइट एक वेव है। छोड़ो हटाओ, इसके बारे में ऑप्टिक्स में बात करेंगे, ठीक है। एक क्लास और, ठीक है, कल ही है, नहीं नहीं कल भाई नॉर्मल टाइम, नेक्स्ट वीक उसको चेंज करेंगे। कैपेसिटर जिसको सीरीज पैरेलल समझ में आ गया उसको रेजिस्टेंस में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, एक जरा भी नहीं। और जिसको इसी क्लास में सीरीज, और जिसको क्लास में सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आया वो थोड़ा सीरीज पैरेलल पे वर्क कर लेना करें, कि हमको सीरीज पैरेलल निकालना आना चाहिए। हाँ आ जाओ।